प्रिय बच्चों, महान व्यक्तित्व नामक पुस्तक की पृष्ठ संख्या 14 खोलो और अभ्यास में प्रश्न नंबर 1 देखो कि महर्षि अगस्त्य ने दक्षिण भारत में कौन से सामाजिक कार्य किए। तो उत्तर होगा महर्षि अगस्त्य ने दक्षिण भारत के जंगलों को स्थानीय लोगों को शिष्य बनाकर उनकी सहायता से जंगल कटवाया, नगरों तथा आश्रमों की स्थापना किया और दक्षिण भारत के नागरिकों को कला कौशल भी सिखाया और अपने शैव मत का प्रचार किया, आयुर्वेद का प्रचार किया, भाषाओं का संस्कार किया और मूर्ति कला का भी ज्ञान दिया। दक्षिण भारत में धर्म, कला, संस्कृति, भाषा आदि का सशक्त प्रचार और स्थापना करने के बाद वे भारत से बाहर निकले। प्रश्न नंबर 2, महाभाष्य की रचना किसने और कहाँ पर की। महाभाष्य की रचना महर्षि पतंजलि ने की और काशी में महाभाष्य की उन्होंने रचना की। प्रश्न नंबर 3, महर्षि पतंजलि की लुप्त यानी गायब महाभाष्य की खोज किसने कराई। तो उनके महाभाष्य की खोज, जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है, यह 200-300 साल बाद लुप्त हो गई थी क्योंकि उस समय छापने की मशीन नहीं थी। लेकिन लगभग 1100 वर्ष पहले कश्मीर के राजा जयादित्य ने बड़े परिश्रम से इस पुस्तक की खोज की। प्रश्न नंबर 4, ऋषि याज्ञवल्क्य ने किस ग्रंथ की रचना की। तो ऋषि याज्ञवल्क्य ने याज्ञवल्क्य की स्मृति ग्रंथ की रचना की और उसमें 1012 श्लोक हैं, 1012 श्लोक हैं याज्ञवल्क्य की स्मृति में। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देश के राजा अगस्त को देवता की तरह पूजते थे। तो ये पांड्य देश के राजा इन्हें देवता की तरह पूजते थे। पांड्य देश की तरह देश के राजा। कंबोडिया में अगस्त ने किस नाम के शिवलिंग की बहुत काल तक पूजा की। तो कंबोडिया में अगस्त ने भूदेश्वर नामक शिवलिंग की पूजा अर्चना की। भूदेश्वर, ये जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान, वहाँ भूदेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना पूजा की। महर्षि पतंजलि पाटलिपुत्र के राजा कौन राजा थे जिनके समकालीन थे। पुष्यमित्र शुंग। पाटलिपुत्र अर्थात पटना के राजा पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे और इन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी योग शास्त्र की रचना की थी महामुनि पतंजलि ने। और पाणिनि की अष्टाध्यायी की टीका लिखने के लिए लिखे भी। इन्होंने योग शास्त्र की भी रचना महर्षि पतंजलि ने की थी। अब पृष्ठ संख्या 15 देखो, भरत पाठ 3। ये अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्रों में से तीसरे नंबर पर भरत थे, कैकेयी के पुत्र। उनकी कहानी ध्यान से मेरे साथ शुद्ध उच्चारण करके इस कहानी को मेरे साथ पढ़ो।
यह तो सभी जानते हैं कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों महाराज दशरथ के पुत्र थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। भरत कैकेयी के पुत्र थे। कैकेयी के कहने पर रामचंद्र वन भेजे गए। रामचंद्र के वन जाने के पश्चात दशरथ की मृत्यु हो गई। उसी समय भरत बुलाए गए। भरत उस समय अपने नाना के यहाँ थे। जब उन्होंने सुना कि राम को वन भेजने में उनकी माता का हाथ है तो वह बहुत दुखी हुए। उन्होंने यह सोचा कि लोग सोचेंगे कि सिंहासन के लालच में भरत भी इनसे मिले रहे होंगे। यद्यपि उनकी यह शंका निर्मूल थी। दशरथ के अंतिम संस्कार से संबंधित कार्य होने के बाद लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि राजा दशरथ की प्राण त्यागते समय यही आज्ञा थी कि आप अयोध्या के राजा बने, इसलिए राजकाज संभालिए और प्रजा का इस प्रकार पालन कीजिए कि वे सुखी हों। मुनियों ने, विद्वानों ने, रानियों ने उन्हें समझाया, परंतु भरत नैतिक दृष्टि से इसे बहुत अनुचित समझते थे। सिंहासन का अधिकार बड़े पुत्र का होता है। राम सबसे बड़े थे। उन्हें वन में भेजकर दूसरा उनका सिंहासन हड़प ले, यह कैसे हो सकता था। सब लोगों ने यह भी समझाया कि यह तो पिता की आज्ञा है, इसका पालन करना चाहिए। ऐसी अवस्था में सिंहासन पर बैठना अन्याय नहीं समझना चाहिए। किंतु भरत ने उन लोगों की बातें नहीं मानी। बड़े अनुनय विनय के साथ उन्होंने लोगों से प्रार्थना की कि मुझे राम से भेंट करने की आज्ञा दी जाए, और उन लोगों से आज्ञा प्राप्त कर वे रामचंद्र से भेंट करने वन में गए। अनेक वन में घूमते, लोगों से पूछते, नदियों को पार करते वे उस पहाड़ पर पहुंचे जहां भगवान राम थे। भगवान राम को जब यह समाचार मिला तब सब कुछ छोड़कर वे सामने पहुंचे। भरत उनके चरणों में गिर गए। भरत ने जिस प्रकार राम से विनती की, प्रार्थना की, सारा दोष अपने सिर पर मढ़कर जिस ढंग से क्षमा याचना की, माफी मांगी, वह ऐसा उदाहरण है जिसकी तुलना का दूसरा उदाहरण संसार में नहीं मिलता। राम ने कहा, पिताजी की आज्ञा से तुम राज्य पर शासन करो। भरत ने राज्य को स्वीकार नहीं किया और कहा, आपका राज्य है, नियम से, विधान से आपको मिलना चाहिए, मेरा कोई अधिकार नहीं। तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में इसका बहुत मार्मिक वर्णन किया। भरत के अनुनय विनय के साथ लोगों ने भी रामचंद्र को बहुत समझाया, किंतु वह अपनी बात पर अटल रहे। अंत में जब राम किसी प्रकार नहीं माने तो भरत ने यह आज्ञा मांगी कि आपकी खड़ाऊं सिंहासन पर रखकर राज्य के दायित्वों का, यानी जिम्मेदारियों का निर्वहन करूंगा। राज्य आपका ही रहेगा, मैं आपका प्रतिनिधि रहूंगा। भरत अयोध्या लौट आए। वहां उन्होंने सिंहासन पर राम की खड़ाऊं रखी और अपना रहन सहन तपस्वी के समान रखकर 14 वर्षों तक राजकाज संभाला। इतने दिनों तक उन्होंने बड़े विवेक, न्याय और धर्म के साथ राज्य किया। अब अभ्यास का प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, भरत कौन थे? पिता की मृत्यु के समय वो कहाँ थे? तो भरत राजा दशरथ के पुत्र थे। उनकी माता का नाम कैकेयी था। पिता की मृत्यु के समय वो कहाँ थे? पिता की मृत्यु के समय वे ननिहाल में थे। प्रश्न नंबर 2, भरत ने अयोध्या के राजा को क्यों ठुकरा दिया? भरत ने अयोध्या के राजा को इसलिए ठुकरा दिया कि राज्य बड़ा भाई ही कर सकता, इसलिए उन्होंने ठुकरा दिया। प्रश्न नंबर 3, भरत ने राज्य को किस शर्त पर स्वीकार किया? भरत ने राज्य को एक प्रतिनिधि की शर्त पर स्वीकार किया कि हम प्रतिनिधि बनकर राज्य करेंगे और सिंहासन पर आपका खड़ाऊं बैठेगा। भरत की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भरत का चरित्र आज तक इस संसार में भरत के समान कोई नहीं हो पाया। भरत जैसा आज्ञाकारी भाई इस संसार में दुर्लभ ही है। अत्यंत विनम्र, शिष्ट स्वभाव की, भावुकता से भरे हुए, सबके साथ प्रेममय व्यवहार करने वाले थे और अयोध्या का
चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का इतना बड़ा राज्य उन्होंने त्याग दिया और राम की तरह ही वनवासी बन करके नंदीग्राम में जंगल में अपने भाई की तरह ही 14 वर्षों तक निवास किया। इनके जैसा भाई होना इस संसार में अब तक दुर्लभ है। मैं आशा करता हूँ कि भरत के इस कहानी को अच्छी तरह से बार बार पढ़ोगे और नीचे लिखे हुए अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर भी अपने होमवर्क की कॉपी में लिख लोगे। मैं बार बार एक मैसेज भेज रहा हूँ कि यहाँ सरकार द्वारा एमडीएम का राशन मिल रहा है और साथ में 7-8 लोग हैं जिन्होंने अपना बैंक अकाउंट नंबर अपने पिता या माता का और आधार नंबर नहीं जमा किया है, साथ ही राशन कार्ड भी लेकर अब तक नहीं आए, वो ला करके कॉलेज में जमा कर दें और होमवर्क करें। कॉलेज खुलेगा तो ये सारे प्रश्न और होमवर्क की कॉपी चेक की जाएगी।